हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम प्लैनेट। तो मैंने देखा बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे, सर इंग्लिश में स्कोर कैसे बनाएं, आपके इंग्लिश में स्कोर हमेशा 20 से ऊपर कैसे आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने जितने मॉक्स दिए हैं आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। मैंने ऑन बोर्ड से लेकर प्रैक्टिस मॉक्स से लेकर टेस्ट जोन से लेकर गवर्नमेंट जॉब सेंटर से लेकर सारे मॉक्स दिए हैं। इवन हाँ, ग्रेड अप के भी मॉक्स दिए हैं, राइट। तो सबके मॉक्स दिए हैं और मेरे हर बार ऑन एन अप्रॉक्स मैं मतलब 24 से लेकर 27-28 के बीच में, 24 से लेकर 30 के बीच में अटेम्प्ट करता हूँ और मेरे 20 से ऊपर मार्क्स हर बार आ जाते हैं। कई बार मेरे 24, 25, 26.5, 27 तक भी मार्क्स आए हैं। हाँ, हालांकि 30 में 30 नहीं आए हैं, राइट। तो वो बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस में ही आते हैं, राइट। तो बट क्या आपको ये पता है कि अगर आपने 22 से 27 के बीच में स्कोर कर दिया तो आपके आपके चांसेस एसबीआई क्लर्क इस बार आपको पता है बहुत टफ होने वाला है। वैकेंसीज कम है, लोगों के फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे गए हैं और कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। तो बिना इंग्लिश के अगर आप ये सोच रहे हो, अगर आप दोनों मिला के 70 भी ले आते हो, ठीक है, और अगर आपके इंग्लिश में 8-9 नंबर आते हैं, तो मैं आपको आज बता देता हूँ, अगर आपने यूपी से फॉर्म भरा है और 75-78 में आपका प्री क्लियर नहीं होगा, मिनिमम 80-85 लाने ही पड़ेंगे आपको। यूपी, गुजरात और ऐसी छोटी जगहों से जहाँ पे वैकेंसी 4-5 सीटों की हैं, आपको उतने लाने पड़ेंगे। यू हैव नो अदर ऑप्शन बट टू स्कोर एटलीस्ट 70। किसी के नहीं आते, आपको पता है, 35-35 मिला के। ठीक है, मैं आपको मान के चल रहा हूँ, अगर आप 65 भी ले आते हो तब भी आपको 80 पहुंचने के लिए 15 मार्क्स इंग्लिश में लाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ऐसा क्यों करना है कि हम फंस जाएं बॉर्डर लाइन के पास। तो एटलीस्ट ट्राई एंड स्कोर 20 प्लस मार्क्स इन इंग्लिश, ताकि आप सेफ रहो। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपके जितने भी मार्क्स मॉक में आ रहे हैं इंग्लिश में, इस वीडियो के बाद बिना कुछ पढ़े आपके 4 से 5 मार्क्स बढ़ जाएंगे, गारंटी है। बस मैं आपको बोल रहा हूँ, इस वीडियो के बाद आपके 4 से 5 मार्क्स ना बढ़े तो आप कहना, फिर कमेंट करना। फिर आप खुद कमेंट करके बताओगे, सर हमने आपकी वीडियो देखी, सेम अप्रोच फॉलो किया और हमारे 4 से 5 मार्क्स इंग्लिश सेक्शन में बढ़ गए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो खत्म करना, जो मैं बोलूंगा उसको कॉपी में नोट करना एग्जाम देने से पहले, और एक इंग्लिश का सेक्शनल आगे देख लेना, सेम पैटर्न फॉलो करते हुए, आपके स्कोर ना बढ़ जाए तो फिर बताना। ठीक है, 22 से 27 मार्क्स लाने पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है, आ जाएंगे। ठीक है, और ये एसबीआई क्लर्क इस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ फर्स्ट स्लाइड में क्या है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको इंग्लिश का फेयर अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा। ठीक है, और ये सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद रहे, अप्रोच इज द थिंग दैट मैटर्स। याद रखना, एक बहुत अच्छी इंग्लिश की कहावत है, विनर्स डू नॉट डू द डिफरेंट थिंग, दे डू द सेम थिंग डिफरेंटली। ठीक है, मतलब जो सक्सेसफुल होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं, राइट। और आज मैं वही तरीका आपको बताने वाला हूँ कि तरीका कैसे अप्लाई किया जाता है ताकि आपके स्कोर बढ़ जाए इंग्लिश सेक्शन में। ठीक है, वही मैंने बोला, इफ आई टेल यू योर मार्क्स इन इंग्लिश विल इंक्रीज बाय 5 मार्क्स आफ्टर दिस वीडियो, वुड यू बिलीव इट? क्या आप मानोगे कि इस सिर्फ एक वीडियो के बाद, ये जो 7-8 मिनट की वीडियो होगी, इस एक वीडियो के बाद आपके 5 मार्क्स, 4 से 5 मार्क्स आपके इंग्लिश में बढ़ जाएंगे? क्या आप मानोगे? ऐसा होने वाला है आज, और ध्यान से वीडियो देखिएगा, ऐसा आज होने वाला है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब मैं आपको बोल रहा हूँ, आप वीडियो देखते ही एक सेक्शनल लगाओ इंग्लिश का और मुझे कमेंट करो, सर मेरे नहीं बढ़े, मैं मान नहीं सकता नहीं बढ़ेंगे आपके मार्क्स। ठीक है, अप्रोच मैटर्स अलॉट, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अप्रोच नहीं पता आपको पेपर कैसे देना है। सिर्फ अप्रोच की गलती की वजह से आप रह जाते हो, और कोई कोई गलत नहीं है, कुछ गलत नहीं है, आप पढ़ भी अच्छा रहे हो, सब कुछ अच्छा करो, सिर्फ अप्रोच गलत है आपकी, राइट। योर अप्रोच ऑफ अटेम्प्टिंग मॉक और इवन रियल टेस्ट इज रॉन्ग। मैंने वही बोला, आपकी अप्रोच ही गलत है, और अगर आपने अप्रोच सुधार ली तो आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे आराम से। ठीक है, by just changing your approach you can improve your score by 4 to 5 marks, सिर्फ अप्रोच को बदल के। अप्रोच कहने का मतलब है आप पेपर किस वे में अटेम्प्ट करते हो, सिर्फ उसको बदल के आप 4 से 5 मार्क्स ला सकते हो। चलिए, अब देखो, अप्रोच बदलना पड़ेगा। अगर आपके स्कोर, अगर आप बहुत दिनों से मॉक्स दे रहे हो, मतलब आपने 8-10 मॉक्स लगा दिए हैं प्री के, और आपके फिर भी 8 से 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 13 मार्क्स, 14, इवन 15 तक भी आ रहे हैं आपके, तब भी 15 इज नॉट अ गुड मार्क्स, आपको 20 क्रॉस करना ही पड़ेगा। और 22 से 27 के बीच में अगर आपके मॉक्स आ रहे हैं तो यू आर इन द सेफेस्ट पोजिशन। ठीक है, और जिनके 25 से ऊपर आ रहे हैं वो तो बहुत अच्छी स्टेज में है। ठीक है, तो जिनके ऑलरेडी 25 से ऊपर आ रहे हैं वो वीडियो ना देखें, छोड़ के चले जाएं। ठीक है,
जिनके 20 तक भी आ रहे हैं वो देख सकते हैं वीडियो, क्योंकि उनके भी 2-4 नंबर बढ़ जाएंगे इस वीडियो के बाद, ठीक है। अब देखिए हम सबको पता है आरसी आती है 6 से 8 मार्क्स की, एरर, ये सारे आपके टॉपिक्स हैं, इससे बाहर कुछ नहीं आता है। अगर आप एक बार देख लें, आरसी आती है, एरर डिटेक्शन आता है, क्लोज टेस्ट आता है, फिलर्स आती है, ठीक है। फिलर्स आती हैं, हाँ फिलर्स में सिंगल और डबल दोनों आती हैं। वर्ड एक्सचेंज आता है, वर्ड एक्सचेंज मैं उसको बोलता हूँ जो एक लाइन दे दी जाती है और उसमें 2-3 वर्ड्स हाईलाइट कर दिए जाते हैं और हमें उनको शिफ्ट करना होता है। जैसे ए बी सी को हमने शिफ्ट कर दिया, बी सी बी ए कर दिया और उसके बाद वो सेंटेंस करेक्ट हो गई, तो ये होता है वर्ड एक्सचेंज। मिसस्पेल्ड वर्ड आता है, जो 4 वर्ड्स हाईलाइट है तो उसमें बोला जाता है कि एक वर्ड जो होगा या तो वो रॉन्गली स्पेल्ड है या तो इनअप्रोप्रिएट अकॉर्डिंग टू द लाइन है, तो उसको हमें बदलना पड़ता है, वो मिसस्पेल्ड वर्ड हो गया। मैच दी कॉलम आपको पता है हर बार 3 से 4 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर मॉक्स में आजकल आ रहे हैं। और पैराजंबल भी हर बार आता ही आता है। पैराजंबल के 2 टाइप्स आने लग गए हैं आजकल। एक तो वो आता है सेंटेंस वाला, 5 सेंटेंस दे दिए ए बी सी डी, बताइए कौन सा होगा। एक वो आता है जिसमें एक ही सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, जिसमें ए बी सी डी और आपको अरेंज करना होता है डी ए सी बी ए सी डी करके, ठीक है। तो उसमें आपको पता है ये जो ए बी सी डी ई करके 5 सेंटेंस होते हैं, उससे ज्यादा आसान होता है डी ए बी सी डी वाला, राइट, ठीक है। ये पूरी चीजें हमने देखी हैं। अब अब आप लोग, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, पहले आप दिल से एक कॉपी लीजिए और लिखिए आप जब अटेम्प्ट करते हो और आप कैसे अटेम्प्ट करते हो। या तो कुछ लोग होंगे जो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और लास्ट तक जाते हैं, या तो कुछ लोग होंगे पहले आरसी शुरू कर देते हैं, कुछ लोग होंगे पहले क्लोज टेस्ट स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग तो ऐसे भी महान है जो एरर डिटेक्शन से ही स्टार्ट करते हैं, राइट। अब मैं बोल रहा हूँ एक बार 2 मिनट लो, वीडियो पॉज करो और लिखो आप क्या गलती करते हो, फिर आप मैच करोगे तब आपको समझ में आएगी आपने गलती कहाँ की है, राइट। एक बार लिख लो पहले आप इन सब चीजों को किस वे में अटेम्प्ट करोगे या किस वे में आप अटेम्प्ट करते हो, पॉज कीजिए और लिखिए, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रियल अप्रोच है जिसको आप फॉलो करोगे तो 4 से 5 मार्क्स जो मैं बढ़ाने की बात बोल रहा हूँ कैसे बढ़ेगा, और टाइम वाइज अप्रोच है, राइट, कि उसको फॉलो करना पड़ेगा। और आपको अगर आपने उस टाइम फ्रेम में उसमें जितने अटेम्प्ट किए आपको उसको छोड़ के आगे बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे, राइट। अब चलिए मैं अपनी अप्रोच बताता हूँ कैसे पेपर इंग्लिश का मैं अटेम्प्ट करता हूँ या कैसे करना चाहिए, बेसिकली क्या आइडियल अप्रोच है। ये देखिए, मैं हमेशा इंग्लिश सेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ अप्रोच, अपने अप्रोच में सॉल्व करने से पहले, ठीक है। मेरे लिए जो सबसे पहला सेक्शन होता है वो होता है द इजीएस्ट वन। इजीएस्ट वन, इजीएस्ट में भी इजीएस्ट सेलेक्ट करना कि उस इजीएस्ट में भी सबसे इजी कौन सा है जिसको मैं सबसे पहले करूंगा, ठीक है। और मैंने टाइम दे रखा है 8 से 12 मिनट से ज्यादा मैं इसको नहीं दूंगा। और इतनी देर में ये मेरे जो हैं अप्रोक्स कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं पता है आपको, ये 18 से 22 क्वेश्चन खत्म हो चुके होते हैं मेरे यहाँ पे, 15 से 18 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं विद इन 8 to 12 मिनट्स। अगर ये 20 क्वेश्चन के आसपास हैं, 22 क्वेश्चन, तो 12 मिनट लगते हैं। अगर ये 15-16 है तो ये 8 मिनट में खत्म हो जाता है, राइट। अब देखिए करना क्या था, इतने सारे टॉपिक्स थे, वो 8 टॉपिक्स जो वहां लिखे थे वही सेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं जाता हूँ वर्ड एक्सचेंज पे। वर्ड एक्सचेंज जो 3 वर्ड्स होते हैं, एक एक चीजें हाईलाइट होती हैं और उसमें बोला जाता है कि आपको ए बी सी को इंटरचेंज करना है ताकि वर्ड आसानी से एक सेंटेंस कोहेरेंट पैराग्राफ बन जाए, ठीक है। एक लाइन लिखी होती है उसमें एक एक वर्ड हाईलाइट होता है ए बी सी करके, जैसे कहीं पे दे दिया जाएगा जैसे कि कहीं पे दे दिया जाएगा एरिया, कहीं पे दे दिया जाएगा जैसे क्लस्टर, तो आपको क्लस्टर एरिया और कोई एक और चीज होगी उसको एक्सचेंज करके लिखना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि ये पूरा जो है एक सेंटेंस करेक्ट ऑर्डर में होगा। तो ये सबसे इजीएस्ट होता है और ये 3 सवाल होते हैं, 3 से 5 सवाल, और ये 3 से 5 सवाल 2 मिनट में हर हाल में खत्म हो जाते हैं, 2 से 2.5 मिनट में हर हाल में खत्म हो जाते हैं। और इसकी इसकी एक्यूरेसी पता है कितनी होती है आपको, 100%, कभी गलत नहीं होता है। नेक्स्ट मैं जाता हूँ मिसस्पेल्ड वर्ड पे। मिसस्पेल्ड वर्ड पे जाता हूँ मैं, जो क्योंकि और हमेशा याद रखिए मिसस्पेल्ड वर्ड कैसे सॉल्व करना है। कभी भी मिसस्पेल्ड वर्ड में सेंटेंस पढ़ने मत जाइए पहले, ठीक है। सीधा ऑप्शन पे जाइए, 4 ऑप्शंस होते हैं और 5वां ऑप्शन होता है नन ऑफ दीज ऑल आर करेक्ट, ठीक है। पहले इतनी इतनी पढ़ाई कर लो, इतना तो पता है ना कि बेसिक वर्ड्स होते हैं और उनकी स्पेलिंग आपको पता होगी, राइट। मैं सेंटेंस क्यों पढूं अगर मुझे 4 वर्ड्स देख के पता चल जाए कि भाई अगर वहां पे 4 वर्ड लिखे हैं और बेसिक लिखा हुआ है और बेसिक की स्पेलिंग BASIC नहीं लिख के BASAC लिख दिया है, मैं क्यों पढ़ूंगा पूरे सेंटेंस भाई, मैं बेसिक को मार्क करके आगे निकल जाऊंगा, राइट। तो पहले चारों वर्ड्स पढ़िए, अगर वहां गलत ना मिले स्पेलिंग में फिर आप सेंटेंस पे जाइए। अगर मान के चलो आपको 5 मार्क्स आए हैं, मिस 5 क्वेश्चंस आए हैं मिसस्पेल्ड वर्ड्स हैं और उसमें से 2 क्वेश्चन भी ऐसे मिल गए जो सिर्फ आपने ऑप्शन से मार्क कर दिए, तो वो आपके 10 सेकंड में मार्क हो जाएंगे, राइट।
तो फिर बचे हुए अगर आप पांचों पढ़ोगे तो 1-1 मिनट आपको पांचों में लग जाएंगे, 5 मिनट आपने वेस्ट कर दिए। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, ये 5 में से 3, अगर 5 सवाल आते हैं तो 3 सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ ऑप्शन देख के मार्क हो जाते हैं। ठीक है, तो 3 सवाल आपने 30 सेकंड में मार्क कर लिए, बचे हुए 2 सवाल को अगर आपने 1-1 मिनट भी दिया तो आपने 2.5 मिनट में ये 5 सवाल खत्म कर दिया है। आपके 5 मिनट हुए हैं और यू आर डन विथ योर 10 क्वेश्चंस, राइट, विथ 100% एक्यूरेसी। ठीक है, उसके बाद चलेंगे हम फिंगर फिलर्स पे, वेदर इट्स सिंगल फिलर्स और डबल फिलर्स। सिंगल फिलर और डबल फिलर का अप्रोच अलग अलग होता है। डबल फिलर में क्या आपको पता है, हमेशा जब आंसर मार्क किया जाता है तो वो सेकंड ब्लैंक को देख के किया जाता है। अगर नहीं पता है तो मेरे को बोलिएगा, मैं आपको इसकी एक वीडियो दे दूंगा। डबल फिलर्स में कभी भी हमेशा जब 2 ब्लैंक होते हैं तो हमेशा सेकंड ब्लैंक को प्रेफरेंस दी जाती है, सेकंड ब्लैंक को देख के आंसर मार्क किया जाता है। और सिंगल फिलर में तो एक ही होती है तो उसके अकॉर्डिंग मार्क कर दिया जाता है। डबल फिलर और सिंगल फिलर 3 मिनट में खत्म हो जाते हैं, अगर आप 5 क्वेश्चन मिले हो तो 15 मिनट्स में, मतलब टोटल आपने बेसिकली यहाँ पे 5 और 3 8 मिनट दिए हैं और आपके 15 सवाल सॉल्व हो चुके हैं, राइट। आप क्लोज टेस्ट, अगर इतने सवाल 5-5 तीनों से आए होंगे तो उसमें क्लोज टेस्ट फिर नहीं आया होगा। अगर क्लोज टेस्ट आएगा तो फिर मैच द कॉलम और पैरा जंबल्स नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ क्लोज टेस्ट दे दिया तो 5 मार्क्स के और क्लोज टेस्ट देने पड़ेंगे। 2-3 मार्क्स के क्लोज टेस्ट कभी नहीं आते हैं, 5 का 5 या 6 के 6 मार्क्स के क्लोज टेस्ट आते हैं। ठीक है, तो हो सकता है फिर यहाँ पे इसको 6 से बढ़ा के इसको 7 कर दिया जाए ताकि 22 क्वेश्चन हो जाए और 8 आरसी से दे दिया जाएगा। तो उसके बाद क्लोज टेस्ट आप देंगे। क्लोज टेस्ट में भी सिमिलरली 2 से 2.5 मिनट 3 मिनट लगते हैं क्लोज टेस्ट में। तो विद इन 10 मिनट्स यू विल बी एबल टू सॉल्व अप्रॉक्स 20 से 22 क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, और उसके बाद आप मैच दी कॉलम और पैराजम्बल्स पे जाइए। मैच दी कॉलम पैराजम्बल्स मैंने दोनों में स्लैश इसलिए लगाया है कि जनरली ये दोनों एक साथ नहीं आते हैं, और अगर आते हैं तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, अगर पैराजम्बल ABCDE 5 सेंटेंस वाला है तो इसको छोड़ देना, इसको लास्ट में करेंगे अपन। अगर वो अगर वो DABC और CABD वाला है तो इसको मैच द कॉलम से पहले करना है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन सा वाला है, ये आपको एग्जाम में डिसाइड करना पड़ेगा देते समय कौन सा पैराजम्बल आएगा। सेंटेंस है ABCD 5 सेंटेंस है, उसमें बताना है पहला कौन सा है, A है, दूसरा कौन सा है, D है, वो है तो छोड़ देना। अगर ABCD एक ही सेंटेंस में 4 मार्क कर दिए, DACBCABD करना है तो पैराजम्बल को पहले सॉल्व करना है, याद रहे। और अगर किसी को ये कंफ्यूजन है कि हम आरसी को छोड़ के क्या इंग्लिश कर सकते हैं, बहुत बड़ी गलती करोगे आप। बिना आरसी के इंग्लिश में स्कोर नहीं किया जा सकता, पहले बता रहा हूं मैं आपको। और मैं फिर बता रहा हूँ, मेरे जितने मॉक्स हैं आप जाके चेक कीजिए, मैंने बाकी चीजें भले छोड़ दी हो, मैं आरसी कभी नहीं छोड़ता। क्यों? पहली चीज, अगर प्री आपका निकल गया, मेंस सिर्फ इस पे चलता है, बाकी कुछ नहीं होता मेंस में, सिर्फ आरसी पे चलता है। तो आरसी को अगर आपने प्री में छोड़ दिया तो मेंस में, जब आप प्री में के आरसी से डरते हो तो मेंस में क्या ही अटेम्प्ट करोगे। तो ये हमेशा जब भी इंग्लिश मॉक देना उसमें याद रखना, आरसी देनी ही देनी है। बिकॉज आरसी का से आप यहाँ प्रिपेयर सिर्फ आरसी नहीं कर रहे हो, आप मेंस के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको इतना देना पड़ेगा, आरसी हर हाल में सॉल्व करनी पड़ेगी। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ आप आरसी के बचे जो 7-8 क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन है, वो सब सॉल्व कीजिए, राइट। आप कोशिश कीजिए स्टार्टिंग में जो लोग आरसी सॉल्व नहीं करते हैं, पहले 1-2 सवाल सॉल्व कीजिए। ठीक है, 2-3 सवाल सॉल्व कीजिए। कोशिश कीजिए कि धीरे धीरे आपके मार्क्स आरसी में बढ़ने शुरू हो जाए। और मैं तो फिर बोलूंगा, आरसी छोड़ के कोई उपाय नहीं है। आरसी छोड़ भी दोगे, गलती से भी निकल भी गया, मेंस में कोई नहीं बचा पाएगा। 4-5 नंबर 10 नंबर से ज्यादा नहीं आएंगे इंग्लिश में, और पेपर कभी नहीं निकलेगा, राइट। मैं इसको लास्ट में रखता हूँ क्योंकि इसमें गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। एरर डिटेक्शन अगर मेरा छूटता भी है 2-3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का, डजेंट मैटर, क्योंकि मैं इस 25 में 99% एक्यूरेसी मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, आपको पता है इंग्लिश की एक्यूरेसी सिर्फ यही खराब करती है आके, एरर डिटेक्शन, क्योंकि इसका पता ही नहीं चलता आपको। और इसमें आप क्या करते हो, 5 अटेम्प्ट करते हो, 3 गलत कर देते हो। तो बेसिकली आपने यहाँ पे 25 में अगर आपने 23 सही किए थे, 23 सही किए थे और या 24 सही किए थे और एक गलत किया था, तो आपने यहाँ जो 5 सवाल किए उसमें से आपने 2 सही किए तो 26 हो गए, और 4 गलत कर दिए, आए कितने, 25 मार्क्स आपके। ठीक है, या तो कई बार 4 गलत हो जाते हैं इसमें। ठीक है, बहुत रेयरेस्ट केस में ही होता है कि आपके 5 में से 4 एरर डिटेक्शन सही हो जाते हैं। 5 में 5 तो होता भी नहीं है, बहुत लोगों का तो कभी नहीं होता। ठीक है, कुछ कुछ लोगों के हो जाते होंगे। तो इतने पे आप कंट्रोल बना लीजिए। ठीक है, आपके आराम से आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, कोई नहीं रोक सकता आपको। 20 क्रॉस आप इजिली कर जाओगे। ठीक है, तो ये एक अप्रोच मैं फिर बता रहा हूँ, सॉल्व करके देखिए। इसी पैटर्न में आपको मॉक सॉल्व करनी है, और आपके मार्क्स ना बढ़ जाए तो फिर मेरे को कमेंट कीजिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच। कल मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। बैंकिंग अवेयरनेस की सुबह में एक
ठीक है कल की, और एक बार मॉक देके देखो, फिर बताओ मुझे कैसा लगा वीडियो। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।